कॉल आउट किया लक्ष्य ने तुझे, क्योंकि हाल तेरा वही है जो होता है नालों का। फेमस होने के लिए और कुछ लक्ष्य चौधरी को बोलूं? मैं सोच रहा हूँ यार, मैं ना फुकरे इंसान को बोलता हूँ। वो तो है ही फुकरा। मैं किसे बहन, जब एल्विस फेमस होने के लिए बिग बॉस में रो सकते। अरे उसकी माँ। और क्या आप जादूगर सम्राट हो तो मेरे भाई एक बात बताऊं, तेरी माँ समझ गया, मैं तो माँ की और बहन की देता हूँ। फिर सम्राट तू भी माँ और लक्ष्य तो माँ। हेलो जी, आई नो कि मैंने ये बोला था कि भाई अगली वीडियो आ रही है लक्ष्य चौधरी पे, जिस स्टोरी के ऊपर लक्ष्य भाई खुद ही हंस रहे थे। खैर आज की वीडियो लक्ष्य चौधरी की नाजायज औलाद पे। लक्ष्य भाई हमारे साथ तो तुमसे कोलैब हुआ नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे किसी फुद्दू को जबरदस्ती का क्लाउड दे दिया। कुछ दिनों पहले लक्ष्य ने इंस्टाग्राम पे एक देव त्यागी नाम के बंदे को रोस्ट किया था, उसके कंटेंट की वजह से, क्योंकि जो उसका कंटेंट था वो काफी मिसोजिनिस्ट था। रिलेशनशिप में जो लड़कियां हैं उनको दबा के रखना चाहिए, उनको गाली देना चाहिए, इस तरीके से वो कंटेंट बना रहा था। सारी लड़कियां एक जैसी होती है भाई, सबको ऑब्जेक्टिफाई करो, सबको दबा के रखो, इस तरीके के कंटेंट को लक्ष्य ने कॉल आउट करके रोस्ट किया। उसके बाद क्या था भाई, उसकी जल गई, क्योंकि लक्ष्य की जो वीडियो थी वो आई ओपनर थी। देव त्यागी की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो वही है कि नए दिल टूटे निब्बे, जिनको अपनी बंदी को गाली देना है। ये बंदा गाली देके उनके ईगो को सेटिस्फाई करता है और बाद में अपना कोर्स सेल करता है। लेकिन अगर उन लोगों तक लक्ष्य की वीडियो पहुंच जाए तो कौन ही क्या होगा जो 2000 रुपए में देव त्यागी का कोर्स खरीदेगा। उसके बाद हमारे सस्ते इंडिया के एंड्रयू टट्टे ने लक्ष्य भाई और सम्राट भाई को इनको अब्यूज किया। सम्राट तू भी माँ और लक्ष्य तो माँ। और तो और लक्ष्य चौधरी पे एक डिस्ट्रैक्ट निकाला, जिसके अंदर उसने लक्ष्य को नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किया। देव त्यागी को ऐसा लगता है कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड को टारगेट करूंगा तो उस बंदे की ईगो जो है हर्ट होगी, लेकिन भाई सबसे बड़ा इनसिक्योर बंदा तू खुद ही है, इसीलिए तेरी बंदी की फॉलोइंग और फॉलोवर में तू खुद ही है। क्या मतलब है कि वो लक्ष्य चौधरी ब्लॉग देखती है और अपनी दूसरी आईडी से लक्ष्य भाई को फॉलो करती है। अब क्योंकि ये मेरे फेलो यूट्यूबर्स को ऑलरेडी गालियां दे चुका है, उनकी गर्लफ्रेंड को टारगेट कर चुका है, तो ये वीडियो टॉक्सिक होगी और ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से ये बंदा इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि जो इसकी बातें हैं लोगों को वो कूल लगती है। अब कूल सभी को बनना है, तो आजकल जो इंटरनेट पे वोना भी सिग्मा मेल की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इंटरनेट पे हर तीसरा बंदा सिग्मा मेल या एंड्रयू टेट बन रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। तो आज हम ऐसे ही एक सो कॉल्ड सिग्मा मेल के बारे में बात करेंगे, जिसको लगता है कि हर चीज में लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करना, लड़कियों को गालियां देना, उनको ऑब्जेक्टिफाई करना, ये बहुत कूल है। देव त्यागी AKA एंड्रयू टट्टा। देव त्यागी के अकॉर्डिंग इंटरनेट पे तुम्हें बदमाश दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंस्टाग्राम पे एक सिगार पीते हुए फोटो डालो, उसको पिन कर दो और पूरे दिन बस गालियां दे के वीडियोस अपलोड करो। और हाँ, लड़कियों को गाली देना है क्योंकि रीच जरूरी है, और फिर इसकी मम्मी को घर पे बर्तन धोने के लिए विम बार की टिकिया भी तो खरीदनी है। अब तुम्हें वहां पे कंटेंट ऐसा अपलोड करना है जिसमें लगे कि सारी लड़कियां तो भैया बेकार है, तुम गाली दो, उनको डिसरिस्पेक्ट करो, ऑब्जेक्टिफाई करो, और ये करके तुम बन जाते हो बदमाश सिग्मा मेल। अच्छा, देव त्यागी का सिंपल सा फंडा ये लोगों को बोलता है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या आपको रिलेशनशिप में आना है, क्या आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, क्या आपके हाई का मैसेज आपकी जो क्रश है वो कहती है चुप। मतलब अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आप देव त्यागी का 1999 2000 रुपए का कोर्स खरीद लो। अब वो कोर्स खरीदने के बाद आपकी क्रश आपको रिप्लाई दे ना दे, आपका रिलेशनशिप सही हो ना हो, लेकिन ये के घर पे पनीर बन जाएगा। और अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो मेरी बंदी नहीं है, बस। अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है तो वो मेरी बंदी नहीं है। सरल भाषा में साफ साफ कहूं तो देखो, लड़की नहीं भाई, एक AI की जरूरत है, क्योंकि उसको तो पूरा कंट्रोल कर सकता है। और शादी के लिए जो रस्म होगी, कन्यादान होगा, ChatGPT से करवा लेना। तो जो तू बात बोल रहा है अपनी बंदी को कंट्रोल में रखो, वो तेरी बंदी की एक फॉलोवर, एक फॉलोइंग जिसमें तू ही है, उसको देख के साफ पता चल रहा है। यार कनिका, यार डियर, यार मेरे को ना अभी से तेरे लिए बुरा लग रहा है, पर कोई नहीं, हो जाती है जवानी में गलतियां। अगर तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं मेरे। एक तो भाई है ना, बेसिक से क्लियर नहीं है। अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ है जिसकी नजर तुम्हारी बहन या बंदी पे गलत है, तो वो तुम्हारा दोस्त है ही नहीं। अब तुम हर चीज को दोस्त में काउंट नहीं कर सकते। दोस्त वो जो आपके लिए स्टैंड ले, आपका सही गलत समझे। अगर मैं इंदौर हूँ और मेरे घर पे कोई भी प्रॉब्लम आई है, किसी की तबीयत खराब है, तो मेरे कॉल पे वो बंदा अपना सब काम छोड़ के मेरे हेल्प कर दे या मेरी फैमिली की हेल्प कर दे, वो दोस्त। लेकिन जैसा ये
वैसे इसके दोस्त। अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे दिल से कुछ नहीं मानता, ना वो मेरा भाई है, उसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो एक, मैं उसकी बंदी छीन लूंगा। बैंड के तू एक तो ख्याली दुनिया से बाहर आ है। तेरे लिए कोई बंदी अपने बंदे को छोड़ेगी, तेरे साथ ना भाई तेरी बंदी नहीं रहना चाहती। पर चल मान लेते हैं कि कोई बंदी अपने बंदे को छोड़ के तेरे लिए आ भी गई, लेकिन तेरे को भी पता है कि तेरे जैसे के लिए अगर उसने किसी को छोड़ दिया तो तू क्या करेगा, तू इनसिक्योर हो जाएगा फिर कि ये तो मेरे को भी छोड़ देगी, फिर तू उसको पैक करेगा, उसकी फॉलोइंग और फॉलोवर में सिर्फ ओ बेटे अगर तुम उसे फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हो, लड़की ना तुमसे बात करते करते ही ये डिसाइड कर लेती है कि क्या मैं इसके साथ सेक्स करूंगी या नहीं। एक तो इस बंदे के दिमाग में ना गंद भरी हुई है, इसको लगता है कि जो दुनिया की सारी लड़कियां हैं वो किसी लड़के को देखते ही उसके साथ सो जाएगी। मतलब अगर एक कमिटेड लड़की भी किसी और लड़के को देख लेगी तो उनके बीच तो भाई सेक्स ना हो के ही रहेगा। और इन सब चीजों के ना कोर्स बेचता है, वो भी 2000 रुपए में। आर यू फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विथ योर डेटिंग एक्सपीरियंसेस एंड हैव गट्स टू मेक अ चेंज? बाय द डेटिंग गेम मंत्र 1999 रुपए। जिस बंदे से अपने 10वीं का कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, अब वो कोर्स बेच रहा भाई रिलेशनशिप का। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। वैसे तू कह तो सही रहा है, कोई लड़की अपने हिसाब से किसी से बात नहीं कर सकती, कोई दोस्त नहीं बना सकती, किसी के साथ कैफे नहीं जा सकती। एक काम करना, फिर तू हरियाणा चले जा, क्योंकि वहां पे तो लड़के है ही नो। हम पे तो है ही नो। अगर तू सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है और तू मेरे साथ एक्सक्लूसिव है तो तू सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स और ये सब अपलोड करती है वो डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो फिर किसको दिखाने के लिए डाल रही है, क्योंकि मैं तो तुझे सामने से देख रहा हूँ इन पर्सन। हाँ मेरे भाई, कुछ सेल्फ ऑब्सेशन नाम की चीज नहीं होती है। बंदा खुद के लिए कभी सस्ता ही नहीं है, खुद के लिए कभी फोटो डालता ही नहीं है। लिटरली भाई 15-16 साल की एक बंदी पटा ली और उसका बैठे बैठे ना माइंड वॉश कर रहा है। खुद का तो दिमाग खराब है और कंटेंट बना के दूसरों की मेंटेलिटी भी खराब कर रहा है। अगर तुम में से कोई भी 2000 रुपए में इसका कोर्स खरीद रहा है ना, तो तुम 2000 रुपए दे के ना खुद की सोच भी खराब कर रहे हो। अगर मेरी बंदी है वो दोस्त नहीं, मैं सीधा कहूंगा कि ठीक है ओके तेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तू मेरे कहने से नहीं हटा रही, उसे ना हटा, मैं तेरे साथ सीरियसली लूंगा, बात खत्म। सीरियसली मैं तुझे सीरियसली लूंगा। अरे भाई सीरियस क्या, तू रिलेशनशिप में ही मत आना। मतलब अगर तेरा बेस्ट फ्रेंड है तो भाई मैं तो तेरे पे चीट कर लूंगा, मैं सीरियस नहीं हूँ, तो फिर आई क्यों रहा रिलेशनशिप में? अब जैसा कि हमारा देसी एंड्रयू टट्टा बोलता है कि वो रिलेशनशिप एडवाइस देता है, तो कुछ उसकी एडवाइस भी देख लेते हैं। उसमें मुझे प्रॉफिट ये मिला कि मुझे सेक्स का एक्सपीरियंस हुआ कि अलग अलग तरीके से कैसे सेक्स करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने इतना अलग अलग तरीके से, मतलब एक तरह से सेक्स 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 सेक्स। हाँ बेबी क्या कह रही हो? हाँ सेक्स, हाँ सेक्स। अरे हाँ ना यार सेक्स, क्या मतलब कि अलग बात करूं बेबी, अलग अलग पोजीशन में सेक्स। अगर तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं मेरे भाई, क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसे अपने सीक्रेट बताते हो, उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो तुम्हारे सीक्रेट बताएगा। अबे दोस्त है वो, तेरी बंदी नहीं है कि एक टाइम पे एक के ही साथ रहेंगे। और भाई सीक्रेट्स, भाई 8वीं क्लास में पेंट में हक देने को सीक्रेट नहीं बोलते। और अगर भाई तेरी जो बाउंड्रीज है वो इतनी स्ट्रिक्ट है, तो अगर तेरा कोई भाई है तो तू अपने पेरेंट्स को खुद का पेरेंट्स मानना ही मत, क्योंकि जो तेरे पेरेंट्स है वो किसी और के भी पेरेंट्स है। अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे दिल से कुछ नहीं मानता, ना वो मेरा भाई है, उसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो एक, मैं उसकी बंदी छीन लूंगा। एक तरफ ये महाशय बोलते हैं कि बंदी किसी के सगे नहीं होती, दोस्त किसी के सगे नहीं होते, और अब ये बोल रहा है कि मैं ये खुद भी किसी का सगा नहीं है। और ये बोल ऐसे रहा है कि हर लड़की बस रेडी बैठी है सोने के लिए। भाई कोई कंसर्न नाम की भी चीज होती है, और इसी को कहते हैं भाई लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। अब अगर ये इतना नॉनसेंस कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इसके फॉलोवर कौन है। तो भाई ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो अपनी बंदी को गाली गलौज करेंगे, उनको सही से रखेंगे नहीं, उनको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, उन लड़कियों को अपने फ्यूचर में अपने करियर को लेके ग्रो नहीं करने देते हैं। किसी भी रीजन से जब उनका ब्रेकअप होता है और वो देखते हैं कि भाई लड़की खुश है, तो वो कहीं ना कहीं हेट लेके बैठ जाते हैं खुद के दिल। और एक मिनट, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई लड़कियां गलत नहीं करती हैं, बट तुम सभी लड़कियों को एक स्केल में नहीं डाल सकते। अब वो जो इमेच्योर लड़के हैं जो इंटरनेट पे अपनी एक्स को गाली दे रहे हैं, जो हेट लेके बैठे हैं, उनके सामने बस इस की जब रील आ जाती है कि भाई ये लड़कियां तो सब ऐसी होती है वैसी होती है, तो वो इसको सपोर्ट करना चालू कर रहे हैं। मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, जब तुम सारी लड़कियों को एक स्केल पे रखते हो तो तुम अपनी बहन अपनी मम्मी को क्यों साइड में कर देते हो? मतलब वो भी ऐसे ही है भाई। बाकी मैंने इसके अकाउंट को नोटिस भी किया था, तो भैया जी फेक फॉलोवर भी खूब बढ़वाते हैं। फेक फॉलोवर तो बढ़वाना ही पड़ेगा ना भाई वैलिडेशन के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा फेक फॉलोवर होंगे, फॉलोवर दिखेंगे, उतने इसका कोर्स खरीदेंगे।
पिछले कुछ टाइम में तुमने भी नोटिस किया होगा कि भाई इंटरनेट पे हर चीज का कोर्स बिक रहा है। मतलब यूट्यूब कैसे ग्रो करें, बड़ा आदमी कैसे बने, जिन को खुद को लिखना नहीं आता ना वो भी कोर्स बेच रहे हैं। पॉडकास्ट का कोर्स यार, खैर अब ये बकचोदी है कि रिलेशनशिप कैसे हेल्दी रखें इसका कोर्स बेच रहे हैं। चलो ठीक है, कोर्स कुछ भी है, उसका जो प्रमोशन करने का तरीका है। आई एम दैट टाइप ऑफ गाय वुमेन वांना डेट एट देयर विल। आई डू नॉट एंड विल नेवर एवर नीड टू एक्ट क्रीपी इन एनी गर्ल्स डीएम। भाई इंग्लिश को ना तेरे से सीखने की जरूरत है। आई एम अ प्रोफेशनल एंड अपार्ट फ्रॉम दिस शिटी कंट्रोवर्सी, इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल टू बुक योर सेशंस नाउ एट 4999। तू और प्रोफेशनल जाके अपनी दो। ये जो तू ऐड कर रहा है ना भाई, ये विमल से भी गंदा है, क्योंकि वहां पे एक बार को तुम्हें कैंसर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो मिलना ही है। कुछ लड़कियां होती है जिनकी केयर करी जाती है, कुछ लड़कियां होती है जिनका यूज करा जाता है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। भाई एक हलवे और एक लड़की के अंदर ना भाई डिफरेंस होता है, ठीक है। जो तेरा कंटेंट तू समझ रहा है ना, वो एक पूरे जेंडर की डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन तेरी ईगो तेरे दिमाग से भी ज्यादा बड़ी है, तू है बुद्धि। तो लक्ष्य ने जब तुझे सही पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया तो आपने उल्टा उसी को उसकी माँ बहन की गालियां दी। फेमस होने के लिए और कुछ लक्ष्य चौधरी को बोलूं, बहन की तेरी माँ की, समझ गया? मैं तो माँ की और बहन की देता हूँ फिर, और लक्ष्य तो माँ रहा अपनी। तू जो सिग्मा मेल बन रहा है इंस्टाग्राम पे, उसका तो 1% भी नहीं है, क्योंकि सम्राट भाई से जो तेरी फटी है ना भाई, सभी को पता है। दूसरी बात कि इसके दिमाग में हर लड़की को भाई ऑब्जेक्टिफाई करना ही है इसको, इसीलिए इसने जो लक्ष्य के ऊपर डिस्ट्रैक्ट डाला, उसने वहां पे भी खुद की मन गढ़ंत इसके दिमाग की एक स्टोरी बनाई कि भाई उसकी बंदी चीट करेगी। और बैंक अगर तू उसको डिस्ट्रैक्ट कहता है ना, ये मैं फ्री स्टाइल कर दूं और मेरे को 4 घंटे नहीं चाहिए, मैं तेरे को करके भी दिखाता हूं। गुटका सिंह तू बीट ड्रॉप कर और तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो। चलो डिस्क के नाम पे किया पर्सनल अटैक, रिप्लाई नहीं दिया, तूने लिया बिग एल। सिग्नल पे भीख मांग के खाने वाला, इंस्टा पे आके बने सिग्मा मेल। तू सिग्मा नहीं छोटे बस मेल, वो भी कानों का जम गया, बहुत लगे जैसे सालों का। कॉल आउट किया लक्ष्य ने तुझे, क्योंकि हाल तेरा वही है जो होता है नालों का। चीट करे गंडमरी, झूठ बोले लंडगी, साफ कर दिमाग से तेरे गंदगी। औरत को गाली दे के बन रानी कूल, पूछ तेरी माँ से वो भी मेरे संग खड़ी। सोचती होंगी इससे पहले रोका क्यों नहीं, दूसरों की बंदियों पे जा रहा टोका क्यों नहीं। गांडू और बात पे बोलता पुशअप करो, किए थे पुशअप तुझे भाभी ने बताया नहीं।